पीछे के बाइक वाला आया 70-80 की स्पीड पे, पीछे से ऐसा लंबा करके उछाला, उसे उछाल के 3 पटके खाई हैं और ये खून पड़ा हुआ है सामने। धम से नीचे गिरी, एकदम से क्राउड इतना हो गया कि हम एकदम से देख नहीं पाए, और जब मैंने देखा कि मेरी बहन बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी है, अस्पताल जाते ही यही खत्म हो गई थी वो। ठीक है, सांस भी वहां नहीं चल रही थी। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मम्मी चली गई इन्हें छोड़ के, अब ये कैसे रहेंगे? अब ये बताइए, एक्सीडेंट जो हुआ है, ये कारण जो हुआ है, अरे ये बेचारी लड़की है, ये जो भैया इनके ऊपर फोर्स करना, ये जो लड़की है बेचारी, ये थोड़ा दिमाग से थोड़ी वैसी है, किराए पे रहती है, अपना घर नहीं है, और अब क्या करना चाहिए इन बच्चों का? नहीं है, बताओ, कोई है नहीं है उनका। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ त्रिलोकपुरी में, जहां पर एक बाइक सवार ने एक 35 वर्षीय महिला को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि वो बाइक बिल्कुल नई नवेली थी। 35 साल की महिला अपने घर के पास में थी और जैसे ही बाइक आती है और उसे खदेड़ते हुए यहाँ ले आती है। ये खून के सैंपल आपको दिखाई दे रहे होंगे और मौके पर ही महिला की मौत हो जाती है। देखिए, आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं तो नहीं थी, मतलब ये थे। क्या हुआ था? वो बैटरी रिक्शे में से उतरी ना पे, आगे पीछे जरा सी उतरने के बाद जरा सी 4 कदम बढ़ाए, पीछे के बाइक वाला आया 70-80 की स्पीड पे, पीछे से ऐसा लंबा करके उछाला, उसे उछाल के 3 पटके खाई हैं और ये खून पड़ा हुआ है सामने। वो हमारी कॉलोनी के अंदर इस तरीके से बाइक चलाना इतनी स्पीड में, बहुत स्पीड पे, नई गाड़ी, ना नंबर है ना लाइसेंस है उसके पास, लाइसेंस भी ना आया ना नंबर है गाड़ी के अंदर। वो तो नई गाड़ी 5 दिन पहले निकाली है उनने। बताया जा रहा है महिला 35 वर्षीय, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे, ये खड़ा हुआ है, एक ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, ये दिमाग से सबसे बड़ा लड़का है इनका। हेलो मैम, इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। एक बच्चा स्पेशल है, मतलब ये छोटा है, एक ये है, 2 बच्चे बड़े हैं। ये 5 बच्चे हैं उस महिला के। आप सबसे बड़े बेटे हो, क्या कहना चाहोगे आगे? हमें इंसाफ चाहिए, क्या इंसाफ चाहिए हमें, बस इंसाफ चाहिए? जो वो जिम्मेदारी उठा रही थी, वो जिम्मेदारियाँ कौन उठाएगा उसके घर की? 5 बच्चों को कौन पालेगा? उनके पढ़ाई है, लिखाई है, हर एक चीज है, घर में भी परेशानी है, कौन खाना बना के देगा? है रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाता हूँ मैं हूँ। हाँ, वो झाड़ू पोछा करने जाती, मैं बैटरी रिक्शा चलाता। किराए पे रहती हैं, किराए पे रहती हैं, अपना घर नहीं है, और अब क्या करना चाहिए इन बच्चों का? नहीं है, बताओ, कोई है नहीं है उनका? देखने वाले तो माँ ही देखती है। वो रेशमा नाम था उनका। अभी गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, वो लड़के पकड़ गया, गाड़ी भी पकड़ ली। कल सुनवाई नहीं की थी इन लोगों ने बिल्कुल भी। कल वहीं पड़े रहे पूरे दिन और रात भर रहे पूरी रात, और कोई सुनवाई नहीं करी है उन्होंने। अब क्या करना चाहिए बताओ तुम? अब आप बताओ, इंसाफ में क्या चाहिए? अब इंसान में ये चाहिए, देखो हम बच्चों की तरफ भी तो देखना चाहिए। 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, बताओ। घर में झाड़ू पोछा। मैडम, इतने ऑन स्टॉप गाड़ी भगाओगे आप, गिरते उनकी इतनी ऊंची गिरी, उनकी गर्दन टूट गई। अस्पताल जाते ही यही खत्म हो गई थी वो। ठीक है, सांस भी वहां नहीं चल रही थी। मैडम जी, इंसाफ चाहिए हमें बच्चों को, और कुछ नहीं चाहिए। इन बच्चों का इंसाफ दिखला दो। और इनका किराए का रिक्शा है और किराए पे मकान है, वो मिलना चाहिए। इनका पालन पोषण कौन करेगा? इतने इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर का भी घर में भी देखना कौन करेगा? मजबूत पिलर होती है, वैसे तो माता पिता गाड़ी के 2 पहियों को जो उसने अनाथ बनाया है, उसका इंसाफ कौन दिलाएगा इसको? गाड़ी का पहिया टूट गया तो कैसे गाड़ी चलेगी? फिर आप ये बताइए, एक पहिए पे गाड़ी कैसे चलेगी? बाप घर में बच्चों को पालेगा या बाहर मतलब ये मजदूरी करके कमा कर लाएगा? इंसाफ नाम की कोई चीज है? पहले आप ये रोड देखिए, ये 70 से 80 स्पीड की चलने वाला रोड है, ये रिंग रोड है या हाईवे रोड है? क्या है ये? कॉलोनी का रोड है। 20 से 30 की स्पीड पे गाड़ी चलती है इसमें। पुलिस प्रशासन क्या कहता है? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कल से जो है हमें पागल बना के रखा हुआ है। न्याय नाम की चीज होती है। इंसान चला गया, उनको गवाह चाहिए, उनको गवाह लेके आओ, गवाह चाहिए। हमारा इंसान चला गया मतलब उसको गवाह चाहिए है? जो मतलब आप कह रहे हैं इतनी ऊपर वो उड़ी, उसके बाद वो जब गिरी तो गले 7 फीट की ऊंचाई पे गाड़ी से उड़ गई। ये 5 से 7 फीट की ऊंचाई पे, ये रिंग रोड है यहाँ पे। उसके बाद नीचे गिर, हाँ, त्रिलोकपुरी थाना में मयूर विहार थाना बोलता है गवाह चाहिए, और 18 साल का होना चाहिए गवाह। और अलग से
जिसने देखा है उसकी गवाही नहीं चलेगी, अलग से 5 लोग। तो फिर जब क्राइम होने वाला होता है तो 5-6 लोग इकट्ठे कर दिया जाए। मैं मयूर विहार थाने से कहती हूँ, जब कहीं क्राइम होने वाला हो तो अपने 5 लोग इकट्ठे कर दिया करें, ताकि वो गवाही दे सके। कैसे पता होगा कि यहाँ क्राइम हो गया है और 5 लोग एकत्रित होंगे? किनकी गवाही मानेंगे? जिन्होंने देखा है, जो चश्मदीद गवाह है, उसकी गवाही आप मान नहीं रहे हैं। कुछ भी ना बोल रहे। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मम्मी चली गई इन्हें छोड़ के, अब ये कैसे रहेंगे? अब ये बताइए, एक्सीडेंट जो हुआ है, ये कारण जो हुआ है, अरे ये बेचारी लड़की है, ये जो भैया इनके ऊपर फोर्स करना, ये जो लड़की है बेचारी, ये थोड़ा दिमाग से थोड़ी वैसी है। अब कैसे होगा? अब इसके पापा कमाएंगे। नहीं बोलती है, ये ना बोलती है ना चलती है। इंसाफ चाहिए हमें, पूरा इंसाफ चाहिए उससे। अब बच्चे को तो पता ही नहीं क्या हुआ है, मेरी माँ के साथ में, उसको तो होश ही नहीं है। बताओ बच्चों को क्या होगा? छोटा सा बच्चा जिसको पता क्या हुआ बोलो। ये थोड़ा बच्चा दिमाग से ऐसे होता है, बताएगी सारी बात। मम्मी के चोट लगी। एक बेटी और वो भी दिमागी तौर पर बीमार, अम्मा का चला जाना, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सदमा है इस बच्चों के लिए। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अब कौन पालेगा? और सही बात है, अगर आज सवाल पूछा जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है या क्रिमिनलों से सवाल पूछा जा रहा है, कौन इसका जवाब देगा? आज पूरे लोग, जब पुलिस जब आती है, जब यहाँ काम हो जाता है, उसके बाद आती है पुलिस यहाँ, फिर नहीं होता कुछ भी। सभी गवाह दे रहे हैं, देखो सबके सामने ये बातें हुई है। 5 की जगह यहाँ पर 1000 लोग गवाही देने को तैयार हैं। इसमें इन्होंने देखा है। चाहते हैं इन बच्चों को थोड़ा सा सरकार कुछ मदद कर दे इस टाइम पे, क्योंकि ये भाई है हमारे। अब ये कैसे बच्चों को पालेंगे, कैसे पकड़ेंगे, अब काम करेंगे, बच्चों को संभालेंगे। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, क्या नाम है, इन बच्चों की थोड़ी हेल्प कर दे, थोड़ी सी, इतनी गुजारिश है सरकार से हमारी। थी अपने घर की, वो ही नहीं रही तो इनको कौन देखेगा? अब बताओ। रेशमा जो 35 वर्षीय थी, उनके आप पति कहना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ। हमें तो इन बच्चों की परवरिश चाहिए बस। ये बच्चे चली गई, इस बात का कितना दुख है? बहुत ज्यादा दोगे। ये 4 बजे देखो कितने बच्चे हैं, देखो जाओ तो हम दिखा सकते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी वही उठा रही है। यही बात बोलनी थी। पूरे तुम्हारी मम्मी को पता नहीं मुझे। इसका भी डॉक्टरों ने इलाज करवा रही थी। अब किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं जो इसके बच्चे देखेगा कोई भी। नाम है जिसने बाइक सवार ने आपकी बहन के साथ? जी हमें नहीं पता नाम। नाम बिना को मालूम है क्या नाम है? नाम तो यहाँ वालों को पता होगी, नाम की हमें किसी को पता नहीं है क्या नाम है उसका। नाम इसी लड़के का ये पीछे, हाँ पीछे वाली गली का है। परिवार से बात की उसने? नहीं, एक भी नहीं आया ना पे, एक भी झांकने के नहीं आया ना पे। लाल बहादुर में भी नहीं गए, थाने पे भी नहीं, नहीं थाने पे गए, नहीं लाल बहादुर गए, रास्ते मट्टी में ही पड़ी है। अब आइए मट्टी। लड़के का कुणाल नाम है, लड़के का कुणाल। कितने साल का है? वो है 20 साल का लड़का। 20 साल। हाँ, और नई गाड़ी है और लाइसेंस है। अब उसके बाद मैंने ही कंप्लेंट करी थी, मैंने ही FIR दर्ज कराई है। ये 850 का मामला है। जिस समय मैं आया था, ड्यूटी से मैं आ रहा था, मैं उस साइड में था, मैंने देखा कि टक्कर की आवाज आई है और कोई लेडीज इतनी ऊपर हवा में उड़ी और वो धम से नीचे गिरी। एकदम से क्राउड इतना हो गया कि हम एकदम से देख नहीं पाए। और जब मैंने देखा कि मेरी बहन बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी है और मैं उस अवस्था में, एक लड़की और एक ब्लॉक का मेरे पर्सन है मेरे यहाँ पे ब्लॉक में, मैं उसको वैसे ही उठा के सीधा लाल बहादुर ले गया। और लाल बहादुर वालों ने चेक करा, जांच करी, वो एक्सपायर हो गई थी, तब तक दम तोड़ चुकी थी। वो कुछ किसी से कह ही नहीं पाई, ना वो कुछ बता पाई। बाइक सवार जो लड़का था उसने यहाँ से भागने की कोशिश करी, पर ब्लॉक के हमारे रेसिडेंटल जो लोग हैं यहाँ के, उन्होंने समझदारी दिखा के उसे रोक लिया, उसको समझाया, उसको बताया कि आप लाल बहादुर जाइए, जिसमें कि वो भाग रहा था उस समय। फिर भी उसको निकाल दिया गया यहाँ से और वो बाद में लाल बहादुर पहुँचता है और वहाँ पर उसकी MLC वगैरह होती है। उसके बाद हमारी रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज नहीं की जा रही थी। किसी कारण हमने किसी से फ़ोन वोन करवाया इधर उधर करके, जब हमारी FIR लॉन्च हुई वहाँ से, और वहाँ से हम SI द्वारा थाने में आ गए। अपने SI, हमारे SI जिनका नाम नसीम है, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
रात को ही फॉरेंसिक टीम आती है 11:48 पर। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम आती है और सारी जांच पड़ताल करती है, यहाँ से सैंपल वगैरह ले जाती है। 4 बजे वो रिपोर्ट सबमिट होती है वहाँ पर, और 4 बजे एक हमारी रिटर्न FIR लगाई जाती है, जिसमें कि मैं ऑरली बोल रहा था और वो रिटर्न FIR बना रहे थे। जो हमारे नसीम सीनियर हैं, उन्होंने मुझे ठीक 10 बजे बुलाया था, और वो ठीक वो टाइम पे मिले मेरे को सुबह हॉस्पिटल पे, जिसमें कि उन्होंने थोड़ी इंसानियत दिखाई और वो वहाँ तक गए। बाकी हमारे साथ बहुत, हम नहीं बता सकते कि रात को वो सिचुएशन क्या थी, वो 4 बजे तक हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। क्या हुआ हम थोड़ा सा जानना चाहते मैम बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत मिसबिहेव किया जा रहा था हमारे साथ। थाने के अंदर? हाँ। थाने, हम हॉस्पिटल में ही थे, हॉस्पिटल के इंचार्ज भी थे। देखो हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ मिले, हम चाहते हैं कि इनका भविष्य अच्छा बने। मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। लाल बहादुर में जो मिसकंसेप्ट हुआ, मैं आपको मैम लाल बहादुर मैम इमरजेंसी में जाते हैं। इमरजेंसी में जाने के बाद जो हमारे सीनियर ने, अरे बता, ये तुम बताओ या फिर मैं बताता हूँ। मैम जो वहाँ पे बात हुई हमारी, वहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन लोग अंदर चले गए थे, और वहाँ पर उस लड़के को थोड़ा तंग किया गया। ऐसा नहीं कि मारा पीटा गया, वहाँ पर हम पे झूठे आरोप लगाए गए थोड़े बहुत, जो हम जानते हैं। बाकी उस लड़के से मैंने बात करी, उस लड़के का भी मैंने बात करी। उसने बोला भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो कह रहा था, बट मैंने उससे बोला, मैंने भाई इससे कुछ हो जाएगा, तू मेरी बहन ला कर दे देगा मुझे वापस, मैं तेरी माफ़ी एक्सेप्ट कर लूँगा अगर तू मेरी बहन को मेरे पास ला के दे देता है वापस। अब ये बताइए मैम हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, हम अकेले हैं, क्या करें हम। इसकी भी जिम्मेदारी ये निभाएगी। ये रेशमा की बहन है जो आपकी भी जिम्मेदारी वही उठा रही थी। क्या हुआ आपके हाथों में? हड्डी फ्रैक्चर हुई है। ये तो जीने पे जगह पड़ी। इनके फैमिली में लड़ाई हो गई थी इनके हस्बैंड से, तो इनके हस्बैंड ने इनको थोड़ा हाथापाई हुई, उसने मारा तो इन्होंने सारी चोट अपने हाथ पे ली, तो इनके फ्रैक्चर आया दोनों हाथों में। तो वो वहाँ से आके अपनी बहन के यहाँ रह रही थी, इनकी भी जिम्मेदारी मेरी बहन ही उठा रही थी। आज वो सहारा भी छिन गया और छोटे छोटे बच्चों का भी सहारा छिन गया, मेरा भी सहारा छिन गया। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कैसे अब इनका गुजारा होगा? आप बताइए कैसे गुजारा होगा? ही नहीं है, आप हमें इंसाफ आप बताओ ना, कैसे गुजारा होगा? हम क्या बताएं, हमें तो इंसाफ चाहिए, सीधी सी बात है। पूरा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा है। मैं बताता हूँ आपको, वो लड़का उस जगह से आ रहा था, लगभग 70-80 की स्पीड थी, जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 30-35 भी बहुत ज्यादा होती है, 10-15 की स्पीड पे यहाँ पे गाड़ी निकलती है। और यहाँ पर मैम मैं सच बताऊँ, यहाँ पे जाम लगता ही लगता है थोड़ा बहुत। वो इतनी तेजी में आया, उन्होंने डायरेक्ट टक्कर मारी, डायरेक्ट हिट करा, और जब वो मेरी बहन नीचे गिरी तो सर के बल गिरी, और उसके मुंह पे पूरी खून में लथपथ थी। हमसे देखा नहीं गया, हमने 100 नंबर कॉल करी, PCR की वैन थोड़ा लेट हो गई आने में, इसलिए हम मौका वारदात पे उठा के खुद ही उसको ही रिक्शे में लेके वहाँ चले गए लाल बहादुर। वहाँ पर ये सारा हमें पता लगा कि वो मृत हो गई। हमने अपनी फैमिली वालों को कांटेक्ट करा, उसके बाद हमारी फैमिली वहाँ पहुँचती है। देखिए कई सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? घटना पे कहते हैं इंसाफ होना चाहिए, और क्या चाहिए? मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। आप भी बहन है? जी, मेरे बड़े पापा की लड़की है। यही रहती है? जी, ससुराल रहती है, ये तो आ गए हम, तुम लोग सुनकर आए जी, हम लोग। हमें इंसाफ चाहिए। प्रशासन की तरफ से क्या मदद होनी चाहिए? अब क्या मदद चाहिए? हमसे पूछो। देखो यही होना चाहिए कि इन बच्चों को समझें जरा, है अब इन बच्चे किन के ऊपर है बताओ। इनका तो कोई सहारा भी चला गया, माँ का सहारा वो भी चला गया, अब ये बच्चे कैसे रहेंगे? हैं, अब कुछ इधर भी तो सोचे वो भी बच्चों की तरफ। हम चाची, हाँ आप कौन है? बहन है। बहन है सगी? हाँ, चाचा की लड़की आप सगी बहन है। देखिए यहाँ पर रेशमा की सारी बहनें मौजूद हैं, चाचा ताऊ की बहनें हैं, और अपनी रियल सिस्टर भी यहाँ मौजूद हैं, भाई भी यहाँ मौजूद है जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई और सारा वाकया जो था वो अपनी आंखों से देखा। लेकिन किस तरीके से मिसबिहेव हुआ, रेशमा के पति आज परेशान हैं। रेशमा के पति के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि अब इन 5 बच्चों की जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे संभालूंगा। या तो घर में रहकर रोटियां बनाकर खिला सकता हूँ, या फिर बाहर जाकर रिक्शा चलाकर काम कर सकता हूँ।
देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है, रेशमा के घर में उसकी एक बहन भी आ गई थी जिसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं। उसकी जिम्मेदारी भी रेशमा पर थी। अब वो बहन भी कह रही है कि मेरी उम्मीद, मेरा भरोसा सब खत्म हो गया। अब कौन जिम्मेदारी लेगा मेरी और मेरे मासूम बच्चों की। प्रशासन को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिसने ये अपराध किया है तो क्या वो जुर्माना भरने के लिए अब तैयार होगा, इस परिवार की तरफ देख सकेगा? आज जो मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए हैं उन सबको जवाब दे पाएगा? और बताया जा रहा है जो बाइक सवार था वही पास का ही था, नई बाइक ली थी। लेकिन कॉलोनी के अंदर जब बाइक एंट्री होती है तो 10, 20, 30 की स्पीड बहुत होती है, क्योंकि छोटे बच्चे घूमकर इधर आते हैं उधर जाते हैं। लेकिन 70-80 की स्पीड और एक महिला को इतनी ऊपर फ्लाइंग करके जब वो नीचे गिरती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस महिला की क्या स्थिति रही होगी। और 4 बजे तक हॉस्पिटलों के धक्के। अब देखना ये है कि कितना इंसाफ मिलेगा इस केस में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जी क्या हुआ? वो बहुत बुरी कंडीशन में हम उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। पूरी खून में लथपथ थी वो। आप भाभी हैं? हाँ, मैं उनकी भाभी हूँ, बड़ी भाभी उनकी। पूरा खून में लथपथ लेके गई हूँ। सर से खून, नाक से खून, कानों से खून, बहुत बुरी तरह, बिल्कुल बेहोश थी। आंखें भी खोल के एक बार इशारा भी कुछ नहीं करा। हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पे तो वहाँ भी बिल्कुल ही मशीन वो लगवाई, बीपी भी चेक करा। कह रहे कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है, हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद बता। थोड़ी 5 मिनट बाद कहते हैं कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बाइक सवारों? हम ऐसे बाइक सवारों से ये कहना चाहते हैं कि अपनी भी सुरक्षा करें और दूसरों की भी सुरक्षा करें और हमें इंसाफ दें। इंसाफ में अब क्या होना चाहिए? 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनका भी तो भविष्य है। पोषण की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? वो अपने कौन पति लेगा? के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। हाँ, घर में दूसरों के घर में घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके आती थी, हैं 2-2, 3-3 घर में करती थी, मेहनत करती थी, अपने बच्चों को पाल रही थी, हैं। और वही सहारा इनका छिन गया। कौन करेगा इनका पालन पोषण? कौन करेगा? कौन देखेगा इन्हें? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो कुछ कह भी नहीं सकते।